नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में सिलेबस में दिया गया है, अलग से एक टॉपिक लिखा है संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो इस वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। हम लोग अंकित भाटी की रोजगार पब्लिकेशन की बुक देख रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर चुके हैं, पूरे बुक कवर कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज देखते हैं हम लोग संघीय संसद के बारे में, और लोकसभा राज्यसभा तीनों एक साथ कवर करेंगे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद से देखते हैं। भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद का वर्णन है। आगे देखते हैं, राज्यसभा के बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख है। संसद के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। आप लोग ध्यान देखिएगा, नहीं होता है लिखा है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्य की योग्यता देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, ये तो निश्चित रूप से है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, यानी 30 वर्ष का होना चाहिए। फिर आगे दिया गया है आपका, वह भारत सरकार या राज्य सरकार किसी लाभ पद पर न हो, किसी भी लाभ पद पर न हो, लाभ पद पर न हो, वह दिवालिया पागल न हो। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम आपकी 250 हो सकती है। और इस समय कितने हैं? वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। आगे देखते हैं, इसके 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यानी 233 सदस्य आपके 233 सदस्य जो हैं आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विधानमंडलों से चुने जाते हैं। शेष 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। आगे देखते हैं, यह एक अस्थायी सदन है, यानी भंग नहीं होता है। एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थायी सदन से भंग नहीं किया जाता। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेनावृत्त होते हैं। यानी हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेनावृत्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह भी मुख्य बिंदु है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे दिया गया है, केवल राज्यसभा को अधिकार प्राप्त केवल संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राज्यसभा के द्वारा होता है। ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिए। किस अनुच्छेद के तहत? 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करता है। अगला देखते हैं, केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रपति महत्व घोषित कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत। इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोकसभा देखते हैं। महत्वपूर्ण ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। देखिए, लोकसभा का संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संसद के निम्न सदन है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। योग्यताएं देख लेती हैं इसकी क्या क्या होती हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ पद पर न हो, वह पागल दिवालिया न हो। ये तो कॉमन चीज़ें सब में रहती है। आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्य में से एक ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचित होता है। इसका कार्यकाल 5 होता है। यानी लोकसभा सदस्य में से ही अपने सहमत से ये लोग एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है यहीं से चुना जाता है। अगला पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष अपनी शपथ संसद के सदस्य के रूप में लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है संसद के सदस्य के रूप में ही अपना शपथ लेता है। अब इनकी शक्तियां देख लेते हैं। शक्तियां व कार्य, कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है।
आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी मंत्रिपरिषद जो होता है और सामूहिक रूप से संसद के प्रति न होकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है, राज्यसभा व राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा कानून का निर्माण करता है, यानी कानून कोई बनाना होता है तो राष्ट्रपति और राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाता है, यानी संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है। कहने का मतलब तात्पर्य यही है इसके। आगे देख लेते हैं, संसद के सत्र देख लेते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, 2 सत्र के बीच 6 माह का अंतराल से अधिक नहीं हो सकता। संसद में कुल 3 सदस्य होते हैं, कौन सा? बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। इसमें किसी भी 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, संसद सदस्यता की समाप्ति, यानी किसी भी संसद की सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती है। यदि कोई संसद सदस्य बिना किसी सूचना के 60 दिन तक, लगातार 60 दिन तक सदन में नहीं आए तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। तो यह पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध माना जाता है, यानी 60 वर्ष तक वो लोकसभा नहीं आए संसद में तो उसकी सदस्य समाप्त मान ली जाएगी। तो ये थे महत्वपूर्ण संसद, लोकसभा, राज्यसभा से आने वाले क्वेश्चन। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे PDF वहीं पर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।